चलो चलो आ जाओ, देखो क्लास नंबर 50, क्लास नंबर 50। आज हम प्राकृतिक वनस्पति वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही खतरनाक, बहुत होच पोच की स्थिति उत्पन्न हो जा, लेकिन मैं इतने आसान और सरल तरीके से तुम्हें समझाऊंगा ना, प्रॉब्लम ही नहीं होने देने का। बहुत स्टेप बाय स्टेप चलूंगा मैंने इसमें ठीक ठाक तरीके से अध्ययन कर आया हूँ। समझ आई बात? या इतने बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर आया हूँ मैं कि तुम्हें जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा। आराम से देख के बता दोगे कहाँ कहाँ भारत के अंदर कैसी वनस्पतियां पाई जा। वनस्पति जानते हो, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी है। आज और अच्छी जानकारी हो जाने वाली पेड़ पौधों के बारे में। जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। ऐसे समझ, जंगल में गए होंगे सब, पेड़ पौधे देखे होंगे, सब गए होंगे, ठीक। उसकी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां होगी, तो जो भारत की प्राकृतिक ये हमारा अर्थ, ये हमारा प्लेनेट है जिस पर हम रहते हैं, ये हमारी विषुवत रेखा है वाली, ये तुम जानते हो पहले से ही। ये ऊपर ये 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसके मध्य का जो क्षेत्र होगा ना, इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कहते नहीं कहते? कौन सा क्षेत्र है वो? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण का मतलब यहाँ गर्म जलवायु पाई जाएगी, ठीक। अब एक बात बताऊं तुम, अगर यहाँ उत्तरी अमेरिका मौजूद है ना, नीचे दक्षिण अमेरिका मौजूद है, और यहाँ जैसी वायु पाई जा, यहाँ जैसी जलवायु पाई जाएगी, यहाँ भी ऐसी जलवायु पाई जाएगी, यहाँ भी ऐसी जलवायु पाई जाएगी, यहाँ भी ऐसी जलवायु पाई जाएगी। पता लग रहा है यहाँ पेड़ पौधे हरे भरे, तो यहाँ भी हरे भरे होंगे, यहाँ भी हरे भरे होंगे, यहाँ भी हरे भरे होंगे। अक्षांशों का इतना बड़ा महत्व, बात समझे? ठीक। अगर ये विषुवत रेखा यहाँ दक्षिण अमेरिका, चलो हम मान यहाँ दक्षिण अमेरिका मौजूद है, दक्षिण अमेरिका मौजूद है यहाँ से। अगर यहाँ नीचे दक्षिण अमेरिका मौजूद, दक्षिण अमेरिका में जैसी जलवायु होगी, और यहाँ नीचे अफ्रीका मौजूद है, अफ्रीका, तो अफ्रीका के अंदर भी ऐसी जलवायु पाई जाएगी। बिल्कुल, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक। दूसरे नंबर पर, तो जैसी जलवायु यहाँ पाई जाएगी ऐसी वहीं पाई जाएगी। तो दुनिया की, भारत की जलवायु पूरी दुनिया में अलग जलवायु होगी। ऐसी जलवायु जो भी इन अक्षांशों पर इधर आते होंगे देश। अब देखो भारत के बराबर में क्या आता होगा, ओमान आता होगा, कतर आता होगा, इधर अफ्रीका के मिस्र देश आते होंगे, अगर चले जाओगे यहाँ अमेरिका के कुछ देश आते होंगे, तो वहां भी ऐसी जलवायु पाई जाएगी। ये बात बताओ, समझ में नहीं हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? और ऐसी वनस्पति पाई जाएगी। तो जो जलवायु हो ना, भारत, अब भारत की जो वनस्पतियां वे ना, भारत की वनस्पतियां हमेशा वर्षा का अनुसरण करती है। अब अनुसरण करने का मतलब क्या हो, ये भी समझ लो। आज इसकी केवल सामान्य नॉलेज है, कल को इसके फैक्ट मिलेंगे तुम्हें। आज कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, और जो कॉन्सेप्ट आज डेवलप होगा वही यूपीएससी में काम का। सही बात, वही स्टेटमेंट देकर सवाल निकल लगा। इसके बाद में इसके टेस्ट, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कृषि वाला, इसके बाद में इसके टेस्ट लेने स्टार्ट करूंगा। पहले तो मैं इसका रिवीजन करवाऊंगा, फिर इसके टेस्ट लेने स्टार्ट करूंगा। पहले इसका रिवीजन करवाऊंगा सारा का सारा, फिर उसके टेस्ट लेने स्टार्ट करूंगा जब सारा रिवीजन कर चुके होंगे। अब तुम्हारा, फिर उसके बाद तुम्हें बताया जाएगा ये चैप्टर आएंगे टेस्ट में, तैयारी करो और लगाओ टेस्ट। समझ नहीं बात? या अभी तुम पहली बार तुम टेस्ट, सबसे बड़ी खास बात है तुम्हारी एज कम, दूसरे नंबर पर तुम टेस्ट के साथ निखार ला रहे हो अपने अंदर। समझ में बात? ये तो बेचारे देखो 4 साल 5 साल क्या हो, उन तो पूछ कर देखो 4 साल 5 साल क्या हो, पढ़ाई में रहना, घर से बाहर रहना, और 24 घंटे तैयारी करना, किताब पर बैठे रहना, घर से बाहर, खाना, कपड़े, कितना प्रॉब्लम होती होगी इन लोगों को। और तुम्हें तो कितना कितना आसान तुम्हारे लिए सिस्टम मैकेनिज्म बन तैयार करा गया, कितना आसान सुविधा तुम्हारे लिए। यहाँ से गए, घर, पढ़ना और आना, कितने लोकेलिटी में तुम्हारे लिए सब चीज मौजूद है। ईश्वर को देखो कुछ है ही नहीं, ऐसे समझो, इधर तो उठ के यहाँ बैठी, इन्हें देख रहे कुछ है, अपने घर के बीच होकर ट्यूशन है इनका, सोच लो, देख लो। और जानकारी वही है, वे भी वनस्पति पढ़ेंगे, चैप्टर तो वनस्पति का वे भी पढ़ेंगे, और वे भी सवाल लगाते होंगे जाकर, और तुम भी सवाल पढ़ रहे, चैप्टर पढ़ रहे, और तुम भी सवाल लगाते होंगे जाकर। तो फिर अंतर क्या रहेगा? अंतर कुछ नहीं है, सोच का फर्क और माहौल का। चलो आ जाओ। तो भारत के अंदर जितने वन पाए जाते हैं ना, जितने वन पाए जाते हैं भारत के अंदर, वे सारे के सारे वन वर्षा का अनुसरण करते हैं, वर्षा के अनुसार निर्भर करते हैं। अगर कहीं वर्षा ज्यादा होगी ना, तो वहां अलग प्रकार का वन पाया जाएगा, अगर कहीं वर्षा कम होगी वहां अलग प्रकार का वन पाया जाएगा। यानी भारत के अंदर जितने भी वन पाए जाते हैं वे वर्षा का अनुसरण करते हैं। जैसी वर्षा होगी ऐसे वन होंगे, जैसे वन होंगे वैसी वनस्पति होगी। वन ही तो वनस्पति हो। गंगाधरी शक्तिमान ये सोचा वनस्पति पता नहीं क्या है, किसका पति? वनस का, किसका पति? नींद आ रही है? अच्छा, इसी गोदी में लेटे जा। उसने कहा थोड़ा जल्दी फोन काट दो तुम, बात ठीक। इतना लेट है फिर यहाँ सो के बैठ कर दिन भर।
तो भारत में जो वन है ना, किसका अनुसरण करते हैं? वर्षा का। तो भारत के अंदर जो वन मौजूद है ये वर्षा का अनुसरण करते हैं। जैसी जैसी वर्षा होगी ना वैसे वैसी वनस्पतियां होगी, जैसी जैसी वर्षा होगी वैसी वैसी वनस्पतियां होगी, जैसी जैसी वर्षा होगी वैसी वैसी वनस्पतियां होगी। अब तुम सोच रहे होंगे जब तुम यहाँ आए होंगे कि भाई जी ने पता नहीं कैसा मैप बना रखा, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा समझ में, जैसे तुम मेरे साथ 10-20 मिनट गुजारोगे और सब कुछ तो समझ में तुम्हारे अंदर स्टार्ट हो चुका होगा। आया समझ में? तो जैसी जैसी वर्षा होगी वैसी वैसी वनस्पति होगी। तो भारत के अंदर जितने भी वन मौजूद है वे किसका अनुसरण करते हैं? वर्षा का। समझ में आया बात? क्या तुम्हें जानकारी है कि हम फर्नीचर बनाने में जब तुम दहेज लेके जाओगी अपने पति जी के यहाँ, आया समझ में? जब पति जी के यहाँ दहेज लेके जाओगी तो उसको फर्नीचर भी चाहिए होगा। लाखों रुपए का फर्नीचर आता है और वो फर्नीचर लकड़ी का बनने वाला, और जिस लकड़ी का बनने वाला, क्या तुम बता सकते हो भारत के अंदर में वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? दहेज लेके चलती वनस्पति के बारे में जानकारी है नहीं? आया समझ में? गलत बात नहीं हो? ठीक है, चलो आज अब से पता लग जाएगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होगी, ध्यान से, जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहां हमेशा सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कैसे? सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। अब तुम सोचते होंगे सदाबहार वर्षा वन क्या हो? बहुत आराम से समझना, इनका दूसरा नाम भी है। सदाबहार का मतलब ये कभी साल भर अपनी ये पत्तियां नहीं गिराते, अपनी साल भर हरे भरे रहते हैं, पूरे साल भर हरे भरे। इनकी पत्तियां भी बड़ी चौड़ी चौड़ी होती है। यस, ये कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं? सदाबहार वर्षा वन। तो मैंने कहा तुम भारत के अंदर जितनी वनस्पतियां वे वर्षा का अनुसरण करती है। भी सामान्य नॉलेज दे रहा हूं, अभी लिखना कैसे वो सारा का सारा डाटा पहले लिख के बैठा हुआ मैं। जब तुम जैसे मेरे साथ पढ़ लोगे, 3 क्लास पढ़ लोगे, तुम मेरे साथ 3 या 4 क्लास पढ़ लोगे, 4 क्लास के बाद तुम वनस्पतियों में एक्सपर्ट हो जाओगे भारत की। आज समझ में? बस साथ साथ सवाल जरूर लगाना। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? ज्यादा वर्षा होगी। अब तुम सोचते होंगे भारत के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती होगी? और सबसे पहले उस क्षेत्र को देख लेते हैं जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती होगी। क्या तुम्हें जानकारी है? क्या आपने मानसून पढ़ा है? मानसून पढ़ा नहीं पढ़ा? जब मानसून पढ़ा तो मैंने बताया भारत के अंदर कहाँ कहाँ वर्षा हो। नहीं पता तो पता लग जाए भारत के अंदर वर्षा कहाँ हो। पहले नंबर पर ये पश्चिमी घाट नहीं है, जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री, पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा वर्षा होनी, और जहां सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहां सदाबहार वर्षा वन नहीं पाए जाएंगे। इन्हें ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। वर्षा वन, जहां वर्षा होगी ये वन वहीं मौजूद होंगे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? ठीक, तो ये बताओ पश्चिमी घाट पर वर्षा नहीं होती? पश्चिमी घाट पर जबरदस्त मात्रा में वर्षा हो तो यहाँ ना जो सदाबहार वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, देखो 2 नाम बताए मैंने, सदाबहार वर्षा वन कह दो, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कह दो। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्यों कह रहे? क्योंकि ना विषुवत रेखा बिल्कुल नहीं, देखो यहाँ 8 डिग्री चैनल पर स्थित है। अब भारत ना विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन ये जो क्षेत्र है लगभग विषुवत रेखा के काफी समीप आ जा भारत। इसलिए इसलिए नाम रखा गया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आया समझ में? वर्षा होती है तो वर्षा वन नाम रख दिया। बात बताओ समझ में आई नहीं आई? ठीक, क्योंकि विषुवत रेखा बिल्कुल इसके आसपास ही, क्योंकि भारत 8 डिग्री चैनल पर स्थित है। तो 8 डिग्री के और 0 डिग्री के बीच में क्या अंतर है ये समझ, ये बता दो। कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसका मतलब भारत ना अधिकांश, भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश भी कहते हैं। ये बात मैंने तुम्हें पहले समझाई थी, बताई थी नहीं बताई थी? तो इसलिए ना जो भारत, तो भारत के अंदर एक तो पश्चिमी घाट में ज्यादा वर्षा होगी, दूसरा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होगी। भारत के लोगों ने ना अब यहाँ इस क्षेत्र में, जहाँ तमिलनाडु, यहाँ तो काट के से प्लेन बना दिया और यहाँ जो कृषि नहीं होती, लेकिन जो ये पेड़ थे ना उन्होंने काट दिया। लेकिन यहाँ मैं तो बताता हूँ कि यहाँ भी ना सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ये सदाबहार वर्षा वन वही हो जो कभी साल भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते। ये बहुत लंबे लंबे वृक्ष हुए, जैसे सागौन का वृक्ष हुआ, जैसे साल का वृक्ष हुआ, ऐसे साल का जो बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष हो, जैसे बांस का वृक्ष हुआ, ऐसे ऐसे वृक्ष हुए और पूरे साल भर भरे भरे रहते हैं। तुमने देखा है कि बांस का वृक्ष, जो बांस हो वो सर्दियों में तो बिल्कुल ऐसा होगा, वो बिल्कुल पत्ते झड़ आया होता तो नहीं, पूरे साल भर हरा भरा रहेगा। यही खास बात हो उसकी। ये सदाबहार वर्षा वन के अंतर्गत काउंटिंग होगा वो। इतनी बात बताओ समझ में नहीं? थोड़ा इधर भी चलो। जो हिमालय है ना, हिमालय का जो तराई भाग वाला क्षेत्र, हिमालय के तराई वाला क्षेत्र, वहाँ भी जबरदस्त मात्रा में वर्षा होगी, क्योंकि जितना ही मानसून होगा टकरा के वहीं वर्षा करेगा। और जब वर्षा करेगा तो उस क्षेत्र में ना वर्षा की मात्रा अधिक होगी, और जब वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ भी सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ भी हिमालय की तराई क्षेत्र में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। जहाँ ग्रीन कलर का बनाया गया ना, वहाँ सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। जो मेघालय ना, मेघालय के अंदर तो सबसे ज्यादा, मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ,
और वहां तो सबसे ज्यादा वर्षा हो, जब सबसे ज्यादा वर्षा हो तो वहां तो वैसे भी जहां सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहां सदाबहार वर्षा वन पाए जाएंगे। और सदाबहार वर्षा वनों की क्या विशेषता हो, एक तो लंबे लंबे होंगे, दूसरा इनकी पत्तियां काफी चौड़ी होगी। चौड़ी होने का क्या कारण है ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी, बस थोड़ा सा टाइम दो। इतनी बात बताओ समझ में नहीं तो बताओ भारत के अंदर सदाबहार वर्षा वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अगर तुमसे पूछना हो तो बता दोगे। एक तो नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पश्चिमी घाट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, हिमालय के तराई क्षेत्र पर, मेघालय के आज मेघालय और असम के कुछ भागों में, मेघालय और असम के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इतनी बात बताओ समझ में नहीं, कोई दिक्कत। सदाबहार वर्षा वन समझ में आया। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी तो इतनी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, पता लग गया उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पता लगभग यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो, यस 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो यार, और जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी ना वो इनके लिए अच्छा माना जाएगा। और इतना ही, इतनी बात नहीं है यहाँ से उष्ण कटिबंधीय जहाँ वर्षा वन पाया जाएगा, यहाँ ना ये इनके जो जंगल हो बहुत घने घने हो, इतने घने घने हो इनमें घुसना है मुश्किल ही नामुमकिन हो, यस। और यहाँ ना जो बेल हो ऐसा करके जो बड़ी लंबी लंबी लताएं पाई जाती है, वे बेल ना ऐसा अंटे खाने के बाद ना ऊपर पहुंच जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ना पर्याप्त मात्रा में, पेड़ भी ऑक्सीजन लेने के लिए ना धीरे धीरे उनकी लंबाई लगातार बढ़ती चली जा, इसीलिए यहाँ जितने भी वृक्ष पाए जाए ना सदाबहार वृक्ष जो वन हो इनकी ऊंचाई हमेशा लंबी लंबी होगी, क्या बात याद रहेगी। ठीक, दूसरा क्या है, इनके ऊपर बड़ी बड़ी बेलें पाई जाएंगी, वे जो बेलें ना ऑक्सीजन लेने के, ऑक्सीजन पेड़ के चारों तरफ ऐसे लपेटे लेकर ना ऑक्सीजन बाहर निकल के चली जाती है, और पूरे पेड़ के ऊपर जो बहुत बड़ा बाग होगा उसके ऊपर ऐसे करके फैल जाती है, सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाती अंदर, जिसके कारण ना इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहती है। पत्ते चौड़े चौड़े होंगे, जब पत्ते चौड़े हो ना तो जो जमीन हो, जमीन के जरिए पत्ते चौड़े होने का कारण ये हो उस पर ना जो पत्ते हो, पत्ते चौड़े इसलिए बनाए जा क्योंकि उस पर ना वाष्पोत्सर्जन हो, और वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो, जो भूमि का जल हो ना वो उसके पेड़ के जरिए चढ़ेगा ऊपर, और जब पेड़ के जरिए चढ़ेगा उसमें तो पेड़ जो वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा, जल वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा, चौड़े पत्ते का मतलब है वहां वाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन वाष्पीकरण हो ही नहीं पाता। वाष्पीकरण क्यों नहीं हो पाता, तो जमीन के अंदर नमी बनी रहती है, अब जब जमीन के अंदर नमी बनी रहेगी तो हो सकता है वहां दलदल भी हो जाए, और हो सकता है फिर वहां रेंगने वाले जीव पाए जाए, इसलिए जो सदाबहार वर्षा वन हो ना, जहां भी सदाबहार वर्षा वन होंगे वहां ना जीव जंतुओं की जैव विविधता पाई जाएगी, विविधता पाई जाएगी, इसलिए वहां जैव विविधता पाई जाती है, जीव जंतु बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहां, उनके लिए छिपने के लिए स्थान हो, छोटे छोटे कीट पतंगे और अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है जहां भी सदाबहार वर्षा वन होंगे। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई। एक क्रिया हो नाम है वाष्पोत्सर्जन, कक्षा 10 में पढ़ाई जाएगी। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या हो, जो भूमिगत जल हो ना वो भूमिगत जल पेड़ की टहनियों के सहारे ऊपर चढ़ता, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल जीरो काम करता, जैसे जब काम करता वो जल ना ऊपर जाना चाहता, ऊपर जाना चाहता लेकिन ऊपर जा नहीं पाता, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ऊपर तो सारा का सारा ढका हुआ हो, जब ढका हुआ तो जो पेड़ यहाँ के जो पेड़ है ना सदाबहार वन वो अपनी पत्ती नहीं गिराने का, क्योंकि नमी बनी रहेगी, ऐसे समझ में, अपने आप को बचाने के लिए साल भर हरा भरा रहेगा यहाँ का पेड़, साल भर हरे भरे रहेंगे, वो अपने आप को बचाना चाहता, बचाना इसलिए चाहता, नमी रहेगी वातावरण में, जब वातावरण में नमी रहेगी तो साल भर हरा भरा रहेगा, यहाँ के पेड़ कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते, तो साल भर तुम जाओगे तो यहाँ के जो पेड़, इसलिए तुम यहाँ भी देखोगे ना कुछ पेड़ ऐसे दिखाई देंगे तुम हिमालय के अंदर भी कि जब वे पेड़ अपनी पत्ती नहीं गिराते कभी भी, इसका मतलब चौड़े चौड़े पत्ती वाले होंगे, इसका ये मतलब जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना, जो पानी था, भूमि का जल था, इसके नली के सारे ऊपर चढ़ा होगा, पेड़ की नली के सारे पत्तों में गया होगा, और पत्ता ना अगर पत्ता टूट कर नीचे गिरेगा इसका मतलब वातावरण में सूखापन आ रहा, नमी आ रही, ऐसे बने। वैसे मार्च और फरवरी का महीना हो ना वहाँ बहुत ज्यादा सूखापन हो, इसलिए जो उत्तर भारत के जितने भी हैं, उत्तर भारत के क्षेत्र यहाँ इस क्षेत्र में ज्यादातर पतझड़ बन पाए जाएंगे, अपनी टहनी नीचे गिरानी स्टार्ट करता है, तुमने देखा होगा बच्चों के ना होठ भी फटने स्टार्ट हो जाए, लोगों के होठ फटने स्टार्ट हो जाए, मार्च अप्रैल का टाइम हो, सूखापन हो, ऐसे समझ में। अब जिसके होठ फट रहे होंगे उसको समझ में शर्म आ रही, ऐसे समझ लो, फिर वे वैसलीन ग्रासलीन ये खरीदते फिरते हैं, ऐसे समझ लो, इसी का कारोबार भी इसी के समय चल पड़ता, सच में। ठीक, आधे मैंने ऐसे भी देखे बच्चे वे लिपस्टिक से अपने साथ रखेंगे, मुंह पर लगाने स्टार्ट कर दी, कौन, अच्छा तो यही है क्या, समझ में आती है। फिर तो हुआ क्या, हुआ ये कि वातावरण में ना नमी कम होती चली जा रही, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, पसीना निकलना स्टार्ट हो जा, जो वाष्पीकरण तेजी के साथ होगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज हो जा, और जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज कहाँ नहीं होने की, यहाँ जहाँ सदाबहार वर्षा बन पाए जाएंगे, इसलिए अपनी पत्ती गिराने के नहीं, क्योंकि नमी नहीं यहाँ कम होने की नहीं, बार बार वर्षा होती रहा, एक साल में कई बार वर्षा हो चुकी हो, यहाँ कमी नहीं होने की वर्षा की, अब यहाँ हो जाएगी वर्षा की कमी, क्योंकि यहाँ वर्षा होती नहीं इस टाइम, जब वर्षा ही नहीं होती, और वाष्पीकरण तो तेजी के साथ होगा क्योंकि गर्मी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, जब गर्मी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी वाष्पीकरण होगा, और जो पानी वाष्पीकरण होगा, पानी भूमि का जो पानी
पेड़ को ऐसे जागा तो जो पेड़ है ना अपना जीवन बचाने के लिए अपनी पत्ती नीचे गिरा देगा पूरे पेड़ को बचाने के लिए अपने, ताकि वाष्पीकरण तेजी के साथ ना हो, पेड़ का जीवन बचा रहा तो उसे अपनी पत्ती नीचे गिरा देगा। इसलिए उत्तर भारत के यहाँ यूपी से लेकर तमिलनाडु तक और यहाँ मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक के जो बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ, ये अपनी पत्तियां पूरे साल भर गिरा देते हैं एक मौसम के दौरान आने में। ऐसे समझ में, जैसे जैसे सर्दियों का टाइम आता है ना, गर्मियों का टाइम आता है, धीरे धीरे यहाँ पतझड़ आ जाता। अभी पतझड़ नहीं आया, पत्ते झड़ गए, ये हम कौन सी गाड़ी में चढ़ गए। तो पतझड़ पता लग गया, पतझड़ का मतलब सारी पत्ते गिरा दे, पता लग गया। अब पतझड़ क्यों आया? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होगी। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होगी, वातावरण के अंदर ना जो नमी कम होती जा रही है, सापेक्षिक नमी को कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। तो वातावरण के अंदर ना सापेक्षिक आर्द्रता लगातार कम होती चली जाती है, घटती चली जाती है। जब सापेक्षिक आर्द्रता घटती चली जाती है ना, तो ये जो उत्तर भारत के अंदर अधिकांश क्षेत्र में जो पेड़ वे अपनी ना पत्तियां गिरा देते हैं, और जो पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं ना उसे हम पर्णपाती वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन या पतझड़ वन, पर्णपाती वन या पतझड़ वन या मानसूनी वन। जैसे मानसून आगा उसके दौरान अपनी पत्तियां गिरा देंगे। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? मानसूनी वन कह दो, पर्णपाती वन कह दो, पतझड़ वन कह दो, ये बात कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? दो चीज समझाई मैंने तुम्हें। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर सदाबहार वर्षा वन कौन कौन से होंगे, और मैं तुम्हें पढ़ के भी बता देता हूँ। कुछ भी अलग नहीं लिखा हुआ यहाँ, तुम देखना वही चीजें मैंने तुम्हारे वही चीजें लिखी हुई। क्या भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं? क्या लाइन समझ में आ रही? भारत के अंदर बताओ जहाँ अधिकांश वर्षा वाला क्षेत्र कौन कौन सा? पश्चिमी घाट हुआ, कोरोमंडल तट, आसाम मेघालय, आसाम हुआ और मेघालय हुआ, और हिमालय का तराई क्षेत्र भी लिख सकते हो यहाँ तुम, कोई दिक्कत है? जाओ चलो जाओ। और सुनो, कौन से वाला? नहीं, थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पूर्वोत्तर क्षेत्र लिख सकते हो तुम। समझ में आया बात क्या? और चलो, जैसे इन्हें ना उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। अब इन्हें बताओ, इन्हें जो यहाँ वृक्ष मौजूद होंगे, इन वृक्षों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी तो कहते हैं। बताया था मैंने तुमको, इतनी बात बताओ, सामान्य नॉलेज समझ में आई? दूसरे नंबर पर कुछ ऐसा क्षेत्र भी है भारत के अंदर जहां वर्षा होती नहीं। अच्छा, यहाँ की क्या खास बात होगी? इस क्षेत्र की खास बात होगी, यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी। अब 200 सेंटीमीटर, कुछ बातें ऐसी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखी नहीं वहां से, जरूर नहीं यही डाटा लिखना बिल्कुल सेम। तो जो तुम्हें लगा ना कि मैंने सदाबहार वन के बारे में बताया कि सदाबहार जहां बाहर वन होंगे वहां जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाएगी, और वो क्यों पाई जाएगी इसका कारण ही बताया तुम्हें। इनकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी होगी, ये भी बात तुम लिखोगे। दूसरी, इनके जो वृक्ष होंगे बहुत लंबे लंबे होंगे। मैंने उदाहरण भी दिया सागौन का, तेल ताड़ के जो तेल हो, ताड़ तेल, उसकी जो ताड़ तेल हो, ताड़ का पत्ता हो एक, ऐसे समझ। दूसरे नंबर पर हो एक जो हो सागौन का हुआ, साल का हुआ, समझ में आई बात क्या? एक वो देवदार का वृक्ष, देवदार का लंबे लंबे पाई जा, 6 से लेकर 6000 फुट तक की ऊंचाई, 6000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाए। समझ में आई बात? 10वीं क्लास में लेसन भी आया। तो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? दूसरा, जहां भी सदाबहार वर्षा वन पाए जाएंगे वहां जैव विविधता पाई जाएगी। आजकल पता क्वेश्चन कैसे पूछो, यूपीएससी कैसा मेंस में कैसे सवाल पूछेगा, यूपीटी का सारा घबराओ ना, यूपीएससी मेंस से पूछेगा मैंग्रोव वन पर, और मैंग्रोव वन सिलेबस में नहीं है, और मैं मैंग्रोव वन साइड में करके पढ़ाऊंगा कहाँ कहाँ भारत के अंदर मैंग्रोव वन पाई जा, उनकी क्या विशेषता, उन्हें भारत की किडनी फेफड़ा क्यों कह रहे, ऐसे समझ में, वो भी समझेंगे, सब समझेंगे जहां तक सवाल पूछेगा। तो जो आगामी परीक्षाओं में सवाल पूछेगा पहले तो तुम्हें क्वालिफाई करवा दूंगा तुम्हारा पेपर का। वो समझ आई बात? इतना डाटा बहुत आराम से लिखोगे बेहतरीन तरीके से, बस तो तुम रिवीजन कर लेना उसका बैठ कर। और इसकी वीडियो की खास बात क्या है, ऐसी 24 घंटे अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल है, ऐसे समझ में मौजूद है। इनके अंदर बहुत ज्ञान छिपा हुआ, पक्का करने वाले चाहिए। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? दूसरे नंबर पर ये बहुत सघन होते हैं या बहुत छिद्र होते हैं, सघन होते हैं। सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती, ऐसे छुपने की ठीक ठाक जगह हो, इसलिए जो हो ना, जो हम गोरिल्ला बोल रहे, गोरिल्ला इन क्षेत्रों में पाए जाओ, गोरिल्ला उसे छुपने के लिए अच्छा स्थान चाहिए। जो छिपने वाले जानवर है ना इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ सदाबहार वर्षा वन होंगे। समझ में आया बात? है बड़े बड़े शेर भी इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे। समझ में आया बात? है छिपने के लिए अच्छी जगह ना रहने के लिए। तो ये बहुत सघन और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी यहाँ, ये भी बात तुमको पता लग चुकी है। दूसरा, वृक्ष बहुत लंबे लंबे होंगे। तीसरा, इनकी पत्तियां चौड़ी होगी। दूसरा, अगली बात पॉइंट कि अब कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते। तो एक इतनी बात तो तुम्हें पता लग चुका है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ मौजूद होंगे भारत के अंदर। दूसरा, उनकी विशेषताएं क्या क्या होगी सदाबहार वर्षा वन की। एक उनका नाम क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं उन्हें। इतनी बातें पता लग चुकी है। मैंने तो थोड़ा सा रास्ता दिया, तुम तो कहीं से पढ़ कर और भी कुछ भी जोड़ सको इसमें।
बाकी टेस्ट सीरीज के जरिए अपना पूरा कर लेकर मैंने बताया नहीं, टेस्ट सीरीज में जो भी लगा हुआ उठाया, आज ही जाकर चिपका दिया। आलस नहीं दिखाना, मेहनत सिर्फ एक ही बार करोगे, जीवन में लास्ट तक प्रॉफिट होगा। समझ पाया बात यह? ठीक, सगन दो से उसके बाद चलो अब हम समझते हैं ये क्या बला, जहां वर्षा ही नहीं होती। भारत के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र, मैंने पहले बता दिया, भारत के अंदर जो वर्षा ना वो वनस्पतियों पर निर्भर करती है। भारत के अंदर की जो वनस्पतियां वे वर्षा पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी वर्षा होगी ऐसी वनस्पति होगी। कुछ तो ऐसे क्षेत्र जो भारत है ना, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र और जो भारत का ये वाला जो क्षेत्र तमिलनाडु, और जो तमिलनाडु चेन्नई वाला जो क्षेत्र है वाला, जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, यहाँ तो कतई भी वर्षा नहीं होती। यहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, और जिस क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी ना, वहाँ कटीली झाड़ियां पाई जाएगी। वह कटीली झाड़ियां पाई जाएगी। क्यों? कारण ये होगा, पत्ती भी बहुत छोटी छोटी होगी। जैसे बेर के पेड़ देखे, उनकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी हो। कारण ये हो कटीली झाड़ियां पाने का ये कारण हो कि वहां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना तेज ना हो। अगर छोटी पत्ती होती उनकी तो वाष्पीकरण तेजी के साथ हो जाता, और जब तेजी के साथ हो जाता सारी नमी वातावरण में भाग जाती, ताकि पेड़ पौधे अपना जीवन बचाए रख, अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी पत्तियों का आकार छोटा कर लेते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। आया समझ में? और वातावरण में हल्की सी नमी बनी रहा है, नमी बनी रहेगी तो पेड़ों का अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए धीरे धीरे वे अपनी पत्ती को सिकोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ के ना, जहाँ वृष्टि छाया प्रदेश हो, और चाहे पश्चिमोत्तर भारत हो, पश्चिमोत्तर नहीं है, पश्चिमोत्तर भारत हो, जिसे हम राजस्थान कहते हैं, वहाँ कटीली झाड़ियां पाई जाती है। जैसे कैक्टस हुआ, कैक्टस, चरचिटा हुआ, आया समझो, कांटे कांटे वाली पत्ते पाई जाएगी, बेर हुए, बेड़ के पेड़ हुए, ये सब पाई जाएंगे यहाँ। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? जहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होती। जैसे तुमने कहा बेर के पेड़ वहीं उगते जहां वर्षा नहीं होती, वहीं जहां तुम देखोगे वहीं उगेंगे। तुम आसपास अपने आसपास, अब तुम्हारे दिमाग में एक आधा बेर का पेड़ लाई कर होगा, तुमने कहीं देखा होगा तो ऐसे समझ में, कहाँ देखा, किसने देखा बेर का पेड़? जब मैं बेर के पेड़ की बात करूँ ना, तो इनके दिमाग में बेर का पेड़ हो, वो आ जा, इन्होंने यहाँ तो बेर तोड़े होंगे रास्ते में रोक कर। चुप हो जाओ, ज्वालामुखी देखा था ना, अपनी शकल भी देखी नहीं, सिस्टम जाकर देखिए, ऐसा लगा कई साल हो गए नहीं तो। चलो जाओ, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी ना, जहाँ जिस क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, तो वहां कटीली झाड़ियां पाई जाएगी और कटीले वन पाए जाएंगे। ऐसा हो भारत के अंदर? हाँ, भारत के अंदर ना वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ भाग है, और आंध्र का भी कुछ भाग है। इस क्षेत्र के अंदर ना बड़ी मात्रा में कटीली झाड़ियां पाई जाती है। कारण ये है इसका, क्यों? क्योंकि वातावरण के अंदर पौधे ना अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी पत्ती का आकार छोटा कर लेते हैं। कारण ये है कि उसके अंदर नमी की मात्रा बनी रहे। आज जितनी चौड़ी पत्तियां होगी ना, इतना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, इतना इसको वाष्पीकरण तेजी के साथ होगा, जो वो ना पानी उसके अंदर तो बाहर निकल भाग जाएगा। लेकिन उसे अपना अस्तित्व बनाकर रखना तो उसके अंदर नमी बनाकर रखनी होगी। तो नमी, और तुम्हें बताया ना, यहाँ नमी कम होगी क्योंकि यहाँ तो एक तो वर्षा ही नहीं हुई, दूसरा ऐसी वनस्पतियां होगी, फिर यहाँ से कटीली झाड़ियां पाई जाएगी, और जो कटीले वन पाए जाएंगे यहाँ से। समझ, जैसे बबूल हुआ, किंकर हुआ, ऐसे पेड़ पाए जाएंगे। ऐसे समझ, बेरी के पेड़ हुए, बेर के जो पेड़ हुए, चरचिटा हुआ, ऐसे पेड़ पाए जाएंगे। कैक्टस हुआ, ऐसे पेड़ पाए जाएंगे। ऐसी ही वनस्पतियां पाई जाएंगी इस क्षेत्र में और उस क्षेत्र में, जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। ये जो सामान्य नॉलेज दे रहा हूँ, तुम 2 क्षेत्र के बारे में पढ़ा चुका तुम। नंबर फर्स्ट, एक तो जहां सदाबहार वर्षा वन पाए जाएंगे, दूसरा जहां कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी। तीसरा पॉइंट वनस्पतियों का। देखो ध्यान, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, वनस्पतियों को की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बना लेती है। इसका मतलब समझो, जैसा पर्यावरण होगा ना, वनस्पति ऐसी बन जाएगी। जैसा पर्यावरण होगा, वनस्पति ऐसी बन जाएगी। जैसा माहौल होगा ना बच्चे के आसपास, वो ऐसे ही सोचना स्टार्ट कर देगा। तुम घर बैठे पढ़े, लेटे हुए, इधर बैठ के उधर बैठ के, तुम्हारे दिमाग में 1000 थॉट्स चल रहे। जब मैं यहाँ तुम पढ़ा रहा हूँ ना, उनमें तो एक भी थॉट्स नहीं है। जैसे एनवायरमेंट चल रहा होगा ऐसे निर्भर करेगा। ऐसे समझो, ठीक? देखिए हंस रही है गाड़ी, देखिए कितनी खुश हो रही है। अच्छा बताओ, जहां अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा वहां अधिक जल की उपलब्धता होगी। जहां अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा वहां जल की अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो जल की उपलब्धता भी ज्यादा होगी। जिस कारण ना जो वर्षा वन या सदाबहार वन, उनकी पत्ती कैसी पाई जाएगी? चौड़ी पत्ती पाई जाएगी, क्योंकि जल की उपलब्धता ना, पर्याप्त मात्रा में जल, तो अपना आकार जितना चाहे इतना बढ़ा लो। आया समझ में? जिस तरह यहाँ खाए रे तो भैंस की तरह फैलती चली जाए, क्या दिक्कत होगी? ऐसा समझ लो, ऐसा समझ, इनका आकार ही बढ़ता चले जाएगा, चलो तो मोटे होते चले जाएंगे।
क्योंकि भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब कुछ ऐसे भी आए, कुछ लोग ऐसे उन्होंने इतना खाया कि उनका पेट ही बढ़ गया, आकारी बढ़ गया, और कुछ ऐसे उन पर खाने के लिए ही नहीं है। ऐसे समझ में, वे बिना खाओ मर गए। समझ में आई बात है? तुझे नहीं कह रहा मैं, तो उदाहरण दिया एग्जाम्पल लगा। चौड़ी पत्तियां वाले के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो जो सदाबहार वर्षा में होते हैं ना, वे चौड़ी पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन समझ में आया? कोई दिक्कत है? वाष्पीकरण हो जा, पानी वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा। ऐसे समझ लो, ठीक। जो सदाबहार वर्षा वन होंगे उनकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी होगी, और चौड़ी चौड़ी पत्तियों के माध्यम से उनके अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रारंभ होगी। समझ में आया बात? या लेकिन यहाँ तो वर्षा लगातार होती जाती है, तो इसलिए अपनी पत्ती नहीं गिराते हैं। चौड़ी पत्तियां होगी, गिरने के कम चांस रहेंगे। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ऐसे करके प्रारंभ होगी। अब इसकी खास बात क्या होगी, अब आगे चलते हैं थोड़ी और खास बात। जब कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वनस्पतियां स्वयं को बचाने के लिए, वनस्पतियां मैंने कहा जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होंगे, ये यहाँ की वनस्पतियां स्वयं को बचाने के लिए क्या करेंगी, अपनी पत्ती का आकार कैसा कर लेगी, छोटा कर लेगी। आए समझ में? तो वाष्पीकरण की क्रिया प्रारंभ होगी, तो इतना पानी बाहर नहीं जा पाएगा। आए समझ में? पानी, एक तो पानी की वहां पहले तो ही कमी, तो जैसा माहौल हो ना, ऐसे इन्वायरमेंट में इंसान जीना सीख जा, तो वनस्पतियां भी अपने आप को उसी पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेती हैं। समझ में आई बात? है जैसा माहौल होगा इंसान धीरे धीरे उसी माहौल में रहना सीख जाएगा। मान लो तुम्हें आदत पड़ी हुई पूरा लगातार 8-7 घंटे पढ़ने की, तो तुम्हें आदत पड़ चुकी 8 घंटा पढ़ने की, तो तुम्हारा बॉडी एक्सेप्ट कर चुका कि 8 घंटे तो पढ़ने की आदत पड़ चुकी। ऐसे समझ में? तुम मान लो तो की आदत पड़ी है, काजल को आदत पड़ी है 4 घंटे बाबू सोना से बात करने की, तो बात करने की 4 घंटे आदत पड़ी है, तो धीरे धीरे इसकी बॉडी ना एक्सेप्ट, इसे अगले दिन फिर हड़क लगेगी बात करने की। समझ में आया बात? है अगले ऐसे लगेगा जैसे कुछ छूट रहा है, अंदर अंदर कुछ टूट रहा है, या फिर फोन की तरफ जाके दौड़ी दौड़ी तो देखेगी मैसेज आया होगा मैसेज आया होगा। आया समझ में? देखिए क्या वहां कुछ भी नहीं आया, तो वहम था एक। ठीक, तो क्या होगा, अपने शरीर तो ऐसी वनस्पति को अगर ज्यादा जल की उपलब्धता होगी, उसके पास ज्यादा मात्रा में जल मौजूद होगा, तो अपनी जो पत्तियां उनका आकार चौड़ा कर लेगा नहीं, पत्ती का आकार चौड़ा क्या होगा, क्या होगा, पत्ती आकार चौड़ा कर लेगा। और जो दूसरा, अगर जल कम मात्रा में उपलब्ध होगा, पत्ती का आकार छोटा हो जाएगा। और कहीं कहीं तो पत्तियां ना कांटे के रूप में बन जाएगा। वास्तव में वो कांटा नहीं है, वो पत्ती थी, पत्ती का आकार बहुत छोटा हो चुका है। कांटा कोई कांटा नहीं होता, ऐसे समझ में, वो पत्ती हो, उसने अपना आकार छोटा कर लिया अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे समझ में? ये बैठ के गाने सुनो, कांटा लगा है लगा आजा बंगले के, मुटरों को तो यही समझ में आया, और कुछ समझ में नहीं आया। कांटा लगा है लगा। अच्छा, फेवरेट सॉन्ग है क्या इसका? श्याम कुमार की बारात में वहां तक नाची, श्याम कुमार की बारात, विशाल की बारात में खेड़े तक नाची थी यार। हाँ, इसी गाने में। चलो आ जाओ, तो पता लग चुका है। तो जो जहां कम वर्षा वाला क्षेत्र होगा, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, और ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र हुआ, और आंध्रा वाला जो क्षेत्र हुआ, इस क्षेत्र से हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर जो पत्तियां ना, उनका आकार काफी कम होगा। काफी कम होने का ये कारण है क्योंकि वहां कम मात्रा में वर्षा मौजूद है। जब कम मात्रा में वर्षा मौजूद है तो जल की कम उपलब्धता, जब जल की कम उपलब्धता होगी तो इसका क्या मतलब होगा, जब तो जल तो कम मात्रा में उपलब्ध है, जब जल कम मात्रा में उपलब्ध होगा तो उसका वाष्पीकरण तेजी के साथ होगा। तो वाष्पीकरण से बचने के लिए अपनी पत्ती का आकार छोटा कर लिया ताकि ज्यादा जल ना ऊपर जावा। समझ नहीं बात? ज्यादा बड़ा जो प्लेट होगी भोजन, वो पत्ता होगा, तो ज्यादा पानी वाष्पीकृत होगा नहीं होगा। आए समझ में? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है तो कम वाष्पीकरण तो बचाने के, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस समय, इसलिए अपने पत्तों का आकार छोटा कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है। अब ये हिमालय है ना, ये मान लिया, ये वाला देखो, ये वाले हिमालय की तराई क्षेत्र में यूपी पाई जा, यूपी, और नीचे तमिलनाडु पाई जा। यहाँ यूपी पाई जाएगा, तमिलनाडु पाई जाएगा, ये मध्य प्रदेश पाई जाएगा, यहाँ झारखंड पाई जाएगा। यहाँ तक ना इस पूरे क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जा, यहाँ तो पहली बात तो यहाँ जो वर्षा होगी ना, मानसून के कारण ही वर्षा होगी। यहाँ जो वर्षा होगी मानसून के कारण ही वर्षा होगी। आज समझ लो, तो जो वनस्पति जब मानसून आएगा तो वर्षा हो जाएगी। आज मानसून नहीं आने का वर्षा नहीं होने की। समझ में आया बात है? मानसून आएगा तो वर्षा होगी, मानसून नहीं आया तो वर्षा नहीं होने की। तो फिर वनस्पति भी ऐसी पाई जाएगी, अब समझ लो वनस्पति कैसी पाई जाएगी। जैसे जैसे सर्दियां चली गई, अब जब सर्दियां चली गई, जनवरी के बाद ना फरवरी आ जा, अब फरवरी इस बात का प्रतीक है सर्दियां जा चुकी। ऐसे समझ में, मेरे दिल की गलियों से तेरी यादें जा चुकी है, तो यहाँ सर्दियां जा चुकी है। क्या जा चुकी है? सर्दियां। तो सर्दियां जब पता है क्या समझाया मैंने?
कहाँ से, कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या समझा रहा हूँ, कौन से क्षेत्र की, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक आयो, कहाँ तक, हिमालय के तराई क्षेत्र से लेकर तमिलनाडु तक और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक का जो क्षेत्र है। बंद कर, को पियो, बंद कर, चल। ये वाला जो क्षेत्र मौजूद है ना बीच में, ये वाला जो क्षेत्र मौजूद है बीच में, यहाँ मानसूनी वर्षा होगी। जब मानसूनी वर्षा होगी तो वनस्पति में मानसूनी वनस्पति पाई जाएगी। अच्छा, अब देखो यहाँ ना इस क्षेत्र के अंदर ना जब जैसे जैसे सर्दियाँ बीत जाती है तो सर्दियाँ बीत जाने के बाद ना यहाँ जो वनस्पति पेड़ पौधे हों तो यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं ना उनमें यहाँ आर्द्रता घटने लगती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे गर्मी का मौसम ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जा, और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा तो क्या होगा, पानी ना वाष्प बन को ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जा, शरीर में ना धीरे धीरे पसीना आना स्टार्ट हो जा। दूसरा, इस कारण सापेक्षिक आर्द्रता घट जा। देखो मैं कितना गहरा वर्ड यूज कर रहा हूँ, सापेक्षिक आर्द्रता ना वातावरण में घट जाती है, तो जिस कारण क्या करते हैं, ताकि पौधों का, यहाँ की पौधों का अस्तित्व बना रहा है, तुम्हें जान पूछकर पूरे पेड़ पर ना प्रभाव पड़े तो सीधा सीधा अपनी पत्ती गिरा देगा चुपचाप। आए समझ में, वाष्पीकरण की जब पत्ती के कारण तो वाष्पीकरण होगा, अब पत्ती नहीं आनी तो वाष्पीकरण कहाँ से हो जाएगा। आए समझ में, तो पत्ती में पत्ती गिरा देगा ताकि वाष्पीकरण ना हो। समझने की बात यार, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, इस बात का प्रतीक नमी आ चुकी और वो पत्तियां गिरा देगा। इसी दौरान ना फरवरी और मार्च के महीने में जो यहाँ उत्तर भारत के अंदर रहने वाले, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनके होठ भी फट जाते हैं। ऐसे समझ में, हाथ पैर भी फटते हुए दिखाई दे पड़ते हैं, बार बार ना ग्लिसरीन और जो लिपस्टिक इनका सहारा लेना पड़ता। क्या हुआ, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत? अब महिलाएं तो बड़ी तेज हो, अलग अलग प्रकार, तो 50 प्रकार की लिपस्टिक होने की, तो सोचो कैसे क्या ये अलग टाइप के। एक वो लैक्मी की, लैक्मी क्या हुआ, कोई लैक्मी वो अपना प्रोडक्ट बनाती है, ऐसा माना जाता है कि लैक्मी की सबसे महंगी लिपस्टिक लैक्मी की शायद, मुझे पता ना, ब्रांड में पढ़ता रहता हूँ सब चीज़ों के बारे में। क्या कौन सी हो, पढ़ने में ध्यान दे लो। यू पता नहीं उससे पहले कौन सा सवाल आया था 2017-18 में, इसने बोल रहा, उसने बोल रहा, सवाल पता नहीं थे कौन सा आया था। ए चुप हो जाओ, करीम का नाम पूछे, करीम का नाम बता, करीम का नाम बता। जब पीटी का सवाल करने बैठा ना, वहाँ पंचायती क्षेत्र अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार किए थे, तो पहला ऑप्शन देखते हो ऑप्शन हो जा, और यहाँ में सवाल देवे ना, करीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत की सबसे महंगी करीम फलाना है, एकदम तुरंत सही जाएगा। इसमें नहीं मार खाने की, आ जाओ। हिमालय के तराई क्षेत्र में यूपी से तमिलनाडु तक और एमपी से झारखंड तक मानसूनी वर्षा होती है। तो बताओ यहाँ इस क्षेत्र में मानसूनी वर्षा होगी, मानसून आएगा तो वर्षा होगी, मानसून नहीं आएगा तो वर्षा नहीं होगी। अच्छा, यहाँ के वृक्ष सर्दियां बीत जाने के बाद यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सर्दियां बीत गई हैं और यहाँ के वृक्ष ना अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता कम होने लगती है, और जैसी आर्द्रता कम होने लगती है जो यहाँ के वृक्ष, यहाँ पे आ जाता है पतझड़। इस पतझड़ वन, यहाँ के जो वृक्ष होते हैं उन्हें कहते हैं पतझड़ वन, पतझड़ आ जाता है, पत्ती झड़ जाती है। समझ में आया बात? इन्हें ना पतझड़ वन, पर्णपाती वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन का मतलब मानसून आने के दौरान अपनी पत्तियां गिरा दी इसने, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन तो पता लग चुका मानसूनी वन कौन से मौजूद है, मानसूनी वन कहाँ मौजूद है। समझ में आया बात? चलिए उसके बाद छठे नंबर पर, लेकिन जो पर्वत हो ना, पर्वत जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम, जो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वे वर्षा का अनुसरण नहीं करते। ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष वर्षा का अनुसरण नहीं करते। पूरे भारत के अंदर जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं ना, वनस्पतियां पाई जाती हैं, वे वर्षा का अनुसरण करती हैं। लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, ये सारा ऊंचाई वाला क्षेत्र नहीं है, ये भी सारा ऊंचाई वाला क्षेत्र, ये वर्षा का अनुसरण नहीं करते। भाई साहब क्यों नहीं करते, नहीं समझ लो। क्योंकि ना तुम जानते हो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाओगे ना, तापमान में गिरावट आती चले जाएगी। आगे नहीं आगे गिरावट, मान लो यहाँ तापमान आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ 40 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, आज यहाँ 0 हो जाएगा। ऐसे समझो, कोई दिक्कत है यहाँ तक?
कम तो होगा ही। और जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो बर्फ पड़नी स्टार्ट नहीं हो जाएगी। आया समझ में नहीं, बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक। लेकिन यहाँ ना हो सकता है इस क्षेत्र में यहाँ जहाँ 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 से पहाड़ प्रारंभ हो वहां उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हो, और हो सकता है इसके ऊपर जाने पर वनस्पतियों का प्रकार तेजी के साथ बदलेगा। दोबारा फिर समझ लो, मैं भी कह रहा हूँ, मैंने एक लाइन पहले स्टार्टिंग में बोल ली, जो पर्वतीय क्षेत्र होगा ना, पर्वतीय क्षेत्र होगा, पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्वतीय क्षेत्र के जो वन होंगे वे वर्षा का अनुसरण नहीं करते। पर्वतीय क्षेत्र में जो वन होंगे वे वर्षा का अनुसरण नहीं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पतियां बदल जाती है। हो सकता है बीच में कोई दूसरी वनस्पतियां मिला, हो सकता है बीच में कोई और सी वनस्पतियां मिला, सबसे ऊपर जाने पर वनस्पतियां ही ना मिला, काई मिला या लीची नहीं मिला। आज समझ में, जानना चाहते हो तुम, और तुम्हारी जरूर इच्छा हो रही होगी कि गुरुजी तो बता दो यहाँ क्या मिली, स्टार्टिंग में क्या मिलेगा। तुम बता, जो विश्वत रेखा हो, ये विश्वत रेखा हो, ये विश्वत रेखा, ये देखो विश्वत रेखा मौजूद है, पृथ्वी ये विश्वत रेखा, और ये विश्वत रेखा 0 डिग्री अक्षांश बोल रहे हैं। जो अफ्रीका ना, अफ्रीका को जो तंजानिया जिसे बोलो तंजानिया, माउंट केन्या के अंदर पड़ा, माउंट केन्या के अंदर ना तुम विश्वत रेखा पर बताओ सबसे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो तुम्हें क्या लग रहा है वहां बर्फ पड़ सकती है? नहीं पड़ती, लेकिन बर्फ पड़ा। इसका मतलब मामला कुछ दूसरा, मामला ये तो दूसरा। अफ्रीका के अंदर ना, यहाँ अफ्रीका के अंदर माउंट केन्या चोटी यहाँ से तंजानिया के अंदर, उस पर ऊपर सबसे ऊपर जाकर वो पड़ा बर्फ। अब बर्फ पड़ा, बताओ विश्वत रेखा पर तो बर्फ पड़नी चाहिए। इसका ये मतलब एक ही जगह, मान लो तुमने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, अभी तो तुम्हारे यहाँ गर्मी का मौसम चल रहा, जून का महीना, और तुमने वो जो बिल्डिंग बनाई ना बुर्ज खलीफा, ऊंची हुआ, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 900 मीटर के आसपास, 900 मीटर, 1 किलोमीटर लंबी बुर्ज खलीफा, जैसे यहाँ तले का आश्रम, उससे ज्यादा होगी। यहाँ तले का आश्रम होगा, यहाँ तले के बीच पड़ी हुआ, यहाँ से लेकर पथरी वाला पेट्रोल पंप, यहाँ से हमारे गेट से स्टार्ट करो, पथरी वाला पेट्रोल पंप, इतनी लंबी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग दुबई के अंदर। जैसे जैसे शौक है ना मेरे साथ चलना घूमने, ऐसे समझ लो। सुन, अगर तुम चले गए और तुम ना तैयारी कर ली, तुमने तैयारी करने के बाद तुम्हारा नंबर भी आया और तुमने प्लान बनाया कि बुर्ज खलीफा पे चल रहे, जैसे बुर्ज खलीफा पे जाओगे ना तुम, और वहाँ गर्मी का मौसम चल रहा, तो बुर्ज खलीफा के ऊपर जाकर चढ़ जाओगे, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे ना तो ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, भले ही गर्मी का मौसम हो, नीचे तो तुम्हें गर्मी लग रही, लेकिन ऊपर जाओगे, ऊंचाई जाने के साथ साथ तापमान में गिरावट आवे, ऊंचाई बढ़ने पर, तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट नहीं आती, तापमान में गिरावट आ गई तो यहाँ अलग वनस्पति पाई जा, यहाँ अलग प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, वहाँ अलग प्रकार की जलवायु पाई, वहाँ अलग, तो जैसी जलवायु होगी वैसी वनस्पति होगी। यहाँ वर्षा पर निर्भर नहीं करती। अब जब वर्षा पड़ेगी, वर्षा तो सारी जगह की जैसी पड़ेगी यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ जो पहाड़ों पर, जो पर्वत पर जो वनस्पतियां पाई जा, वे वर्षा का अनुसरण नहीं करती। यूं नहीं है कि जैसी वर्षा होगी वैसी वनस्पति होगी। ये बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, तो बात पता लग चुकी तुम्हें क्या कहने की कोशिश करी जा रही। मैंने तुम्हें बता भी दिया, अफ्रीका के अंदर तंजानिया पड़ता, तंजानिया के अंदर ना माउंट केन्या नाम की चोटी पड़ती है, और उसके ऊपर ना गर्मियों के दिनों में विश्वत रेखा पर मौजूद है, और विश्वत रेखा पर साल भर गर्मी पड़ती आती है, फिर भी वहां बर्फ मौजूद है। अब गर्मी में तो बर्फ उगनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंची हो चुकी है ना, और ऊंचाई पे बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आवा, और तापमान अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चला गया तो फिर वहां बर्फ पड़ती हो। यहाँ गर्मी में बर्फ पड़ा, ले लो मजा, बात समझ में आई है? इसका ये मतलब जैसे जैसे जो अब बताओ, भारत के अंदर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय पर कुछ पहाड़ ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, दुनिया में सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ यही मौजूद है, पहाड़ियाँ बड़ी बड़ी ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ मौजूद है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हो सकता इस क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार में गर्मी पड़ रही, और जब मैं मंसूर में गया ना तो वहां लोग स्वेटर पहन कर घूम रहे, आया समझ में? मंसूर के अंदर ना लोग स्वेटर पहन कर घूम रहे। मैंने फोन करके बताया, हाँ सी मैं तो यहाँ घूमने आया हूँ, जैसे घूमने आया हूँ तो फोन करके बताया। फोन कैसे करता मैंने, मुझे फोन नहीं आया। इतनी चुप हो जाओ, तो यहाँ सुनो, ध्यान लगा कर। जैसे हम वहाँ चले जाएंगे, ऊपर पहाड़ों पर चले जाओगे तो ऊपर वो कहने लगे, ऊपर चले जाओगे तो बर्फ पड़ रही है। हम तो यहाँ नीचे वाले क्षेत्र में, नीचे वाले क्षेत्र में ऊंचाई पर जाने के साथ साथ ना तो क्या होता, तो वनस्पति अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो तुम जानना चाहते हो कैसी कैसी वनस्पति पाई जाती है? ये भी बहुत हो सकता है ऐसी वनस्पति पाई जाए जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जा, ऐसी एक क्षेत्र है, भले ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भले ही देखो तंजानिया के अंदर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आगा, आया समझ में, गर्म प्रदेशों के अंतर्गत आगा, फिर भी उस एक क्षेत्र में ध्रुवीय जलवायु पाई जाएगी। आया समझ में, ध्रुवीय वनस्पति पाई जाएगी, जैसी ध्रुवीय क्षेत्र में वनस्पति पाई जाएगी। आ जाओ देख लो, ठीक, यही तो लिख रखा है मैंने, सुन लो। मैंने पर्वतीय वन वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं, ढाल का अनुसरण करते हैं, ये ढाल का अनुसरण करते हैं।
ये ढाल का अनुसरण, जैसे जैसे ढाल होगा ना इसी प्रकार के वहां वन पाए जाएंगे। हिमालय के तराई क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाएंगे। ये हिमालय का तराई क्षेत्र नहीं है, यहाँ कैसे वन पाए जाएंगे? सदाबहार। और हिमालय को जैसे ऊंचाई पे चढ़ते चले जाओगे, ऊंचाई पे चढ़ते चले जाओगे तो वनों का आकार लगातार बदलता चलेगा। देखो उसके जैसे ऊंचाई बढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। ऊंचाई बढ़ेंगे, ऊंचाई जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाओगे शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। अब शीतोष्ण कटिबंधीय वन कौन से हो? जैसे हमारी पृथ्वी है, इस क्षेत्र में यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश से हो, क्या होगा? यहाँ देख लो, तो ये जो क्षेत्र होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसके बाहर जो क्षेत्र हो ना 66 डिग्री तक के आसपास का, इसे हम बता कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो जैसे यहाँ क्षेत्र जैसे यहाँ वन पाए जाएंगे ना, ऐसे ही वन यहाँ पाए जा हिमालय के ऊपर, यहाँ भारत के अंदर हिमालय की तराई क्षेत्र में तो हमारे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे, जैसे सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं। एवरग्रीन का मतलब है सदाबहार, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वन। ऊंचाई पे बढ़ोगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे। जैसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ोगे ना तो कोणधारी वन पाए जाएंगे। ये कोणधारी वनों का आकार इस टाइप का हो, देखो इस टाइप का, ये कोणधारी वन हो, हल्के हल्के तुमने देखे भी होंगे, हल्के हल्के ऐसे वन पाए जा। पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी हो, इस टाइप से क्यों बनाए जाए? क्योंकि ऊपर जाने में बर्फ पड़ती है और बर्फ को ना फिर ऐसे फिसलने में आसानी होती है, इसलिए वहां के घर भी इस तरह बनाए जा पहाड़ों पर। ऐसा समझ में, नहीं तो घर को ऐसे बिल्कुल प्लेन करके बना दिया, सारी बर्फ पड़ जाएगी, टूट नहीं जाएगा वो। ऐसा समझ में, ठीक है। काजल जैसे को देते थे ठेका, सबके घर का नाश कर देती है, तो इनमें दिमागी ज्यादा कुछ टाइप का ऐसे करके करे, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ये डिजाइन बढ़िया नहीं है। इन्हें मैंने कहा मेरे फोटो खींच के दिखाओ, तो इन्होंने मुझे 50 बार पलटी थी, अरे एक फोटो खींचा, मेरे डिजाइन अच्छा नहीं है। बात समझ में आई? ठीक, तो ऐसे नहीं करके घर बनाएंगे, ऐसे करके बनाए घर। अब पता लगा ऐसे करके घर क्यों बनाएंगे? बताओ, पेड़ पौधों को भी तमीज है, किस तरह उन्होंने क्या करा, जैसा मौसम था ऐसी के अनुकूल ढल गए। इसलिए तो इंसान को अच्छे माहौल बनाना चाहिए, जैसा माहौल होगा ना उसके आसपास इसी माहौल में ढल जाएगा वो भी। ऐसे समझ लो, ठीक। अब जब माहौल ही आसपास वो कौन सा हो, भैंसों वाला, ऐसे समझ, इधर भैंस बैठी हुई, इधर पूंछ मार रही, ये खाना बना रहे, तो माहौल भी क्या होगा? माहौल का खेल है सारा का सारा। ऐसे समझ में, यंग चुन्नू रो रहा है, वंग कल्लो खाना खा रही। ऐसे समझ में, यंग काजल बैठ कर मछली छील ली। तो क्या होगा? इंगे बैठ कर मुर्गा पेलने बैठ, तो क्या होगा? सोच ऐसे देश में क्या होगा? तुम जैसा माहौल, वनस्पति को तमीज, वनस्पति को कैसे बनना। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो वनस्पति में बदलाव हो रहा नहीं हो रहा? हिमालय के अंदर जो तराई क्षेत्र होगा उसमें सदाबहार वर्षा वन पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे? थोड़ा सा और ऊंचाई पर जाने पर शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे, नहीं? शीतोष्ण कटिबंधीय वन। जैसे और ऊंचाई पर जाओगे तो ये ना कोणधारी वन पाए जाएंगे, नहीं? कोणधारी वन आए समझ में। जब सबसे ऊपर चले जाओगे, सबसे ऊपर चले जाओगे लास्ट में जाकर, तो वहां पता क्या पाया जाएगा? वहां पाए जाएंगे अल्पाइन वन, अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाएंगी। अल्पाइन वनस्पतियां पता क्या हो? एक प्रकार की घास हो, घास छोटी छोटी मुलायम मुलायम प्यारी प्यारी, काई टाइप की हो, काई हो उसके अंदर। आया समझ में? इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आ रही? ये सारी वनस्पति समझ में आई नहीं है? मैं तुमसे सुनने वाला हो, देख लो भारत के अंदर मैप नक्शे के अंदर कोई चीज ऐसी दुनिया जो मैंने समझाई नहीं अभी। कल को भी इस मैप तो मुलाकात होनी, एक बार देख लो, गौर देख लो, गौर से देख लो कहाँ कहाँ कौन सी वनस्पति। लास्ट वाला पॉइंट देख लो।